ऑटोकैड में अगर हमें स्टेयर प्लान एलिवेशंस डिज़ाइन करना हो प्रॉपर डायमेंशन डिटेल के साथ, तो हम कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने स्टेयर प्लान के बारे में बताया, एलिवेशंस के बारे में बताया, ठीक है। ये हमारा स्टेयर प्लान हो गया, किस तरीके से हमने इसे बनाया है, प्रॉपर डिटेलिंग किस तरीके से किया है, सेक्शंस हमें किस तरीके से हम लोगों को सेक्शंस कट करना चाहिए, ठीक है। कुछ जनरल नोट्स के बारे में, जैसे कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स आ गए, राइजर का साइज़, स्ट्रेट का साइज़, स्टेयर विड्थ क्या होता है ना, आईएस कोड क्या कहता है, कुछ रिकमेंडेशंस जो है हम उसे फॉलो करेंगे कोड का भी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सेक्शंस कट किया ए डैश, और उसी का हमने यहाँ पे एलिवेशंस बनाया। देखिए ए डैश सेक्शंस हमने यहाँ पे लिखा और उसी का ये एलिवेशंस आ चुका है, यहाँ पे एलिवेशंस हमने ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बारे में हमने डिटेल किया कि किस तरीके से आप एलिवेशंस बनाओगे, उसका डिटेलिंग करोगे। जैसे कि ये जो लैंडिंग है और यहाँ पे हमने लिखा है 6 इक्वल राइजर, तो ये सब क्या आता है, किस तरीके से डिटेल देना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। रेलिंग के बारे में, ठीक है। रेलिंग का ग्रेड हमने कितना यूज़ किया, जैसे कि 304 ग्रेड का एसएस रेलिंग हमने यूज़ किया, इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। पैराफिट क्या होता है, लेवल्स किस तरीके से डिसाइड किया जाता है, ओके। एवरीथिंग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस प्लान के रिगार्डिंग, ओके। फिर कुछ जनरल नोट्स के बारे में, किस तरीके से जनरल नोट्स बनाया जाता है, ठीक है, ओके। तो हम प्लान यहाँ पे पहले बना लेते हैं फर्स्ट, ओके। तो प्लान बनाने के लिए आपको क्या करना है कि फ़र्स्ट आपको फ्लोर हाइट पता होना चाहिए कि 10 फीट रख रहे हो या 11 फीट रख रहे हो, ठीक है। तो एल एंटर करेंगे हम लोग, एल एंटर, और 11 फीट एंटर करेंगे। फ्लोर टू फ्लोर हाइट हम 11 फीट लेके चल रहे हैं। ऑर्थो मोड ऑन होना चाहिए गाइस। इस तरीके से 11 फीट एंटर करेंगे, ठीक है। ये फ्लोर हाइट हो गया हमारा। उसके बाद स्टेयर विड्थ देंगे, तो ये हम स्टेयर विड्थ यहाँ पे रख रहे हैं 3 फीट का, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये हो गया आपका स्टेयर विड्थ, ओके, फर्स्ट लेफ़्ट वाला साइड का, ठीक है। तो ये 3 फीट हो गया। अब हम यहाँ पे गैपिंग देंगे, जो ये गैपिंग देख रहे हो इसे वेल बोला जाता है, यानी कि 4 इंच का हम यहाँ पे वेल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो जस्ट मैं इस तरीके से 4 इंच, और फिर से इधर राइट साइड के लिए हमें फिर से 3 फीट एंटर करना होगा। फिर से ये इस तरीके से स्टेयर विड्थ आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से हम 3 फीट एंटर करेंगे, ओके, एंड ड्रैग डाउन करेंगे और 11 फीट एंटर करेंगे, ठीक है। इसे आप क्लोज़ चाहते हो करना तो आप इसे क्लोज़ कर लो, ओके। तो यहाँ पे हमने फ्लोर हाइट कितना रखा है, 11 फीट। आप 10 फीट भी कंसीडर कर सकते हो, इट डिपेंड ऑन यू, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये सारे लाइंस को सेलेक्ट कर लो आप, और जे एंटर कर दो ताकि ये ज्वाइन हो जाए, जे एंटर, ठीक है। अब ये देखिए हम सेलेक्ट करेंगे एक लाइन को तो सारा लाइन सेलेक्ट होगा। अब हम लोग ऑफसेट लेंगे और ये वॉल बनाएंगे। ये जो वॉल आप देख रहे हो 9 इंच का, ये बनाएंगे। तो वो एंटर किया 9 इंच और ड्रैग आउटसाइड की ओर इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे वॉल हमने 9 इंच का वॉल हमने बना लिया, ओके। अब इसे सेलेक्ट करते हैं और इसे मैं एक्सप्लोड कर देता हूँ, अलग अलग कर देता हूँ ताकि ऑफसेट ले सकूँ मैं, ठीक है। ऑफसेट के हेल्प से, जैसे कि वो एंटर 3 फीट एंटर, तो ये हमारा स्टेयर विड्थ हो गया इधर से 3 फीट, और फिर राइट से फिर ड्रैग करेंगे 3 फीट का, ठीक है। बीच में ये गैपिंग आ गया 4 इंच का जो हमने प्रोवाइड किया था, ओके ओके। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बना लेंगे इस तरीके से अप। तो 11 फीट तक हमें पहुँचने के लिए टोटल नंबर ऑफ़ कितने राइजर्स और ट्रेड आएंगे वो हम कैलकुलेट करते हैं, चलिए, ओके। जैसे कि 11 फीट एंटर करेंगे, सॉरी 11 फीट। अब इस फीट को इंचेस में कन्वर्ट करो, तो मल्टीप्लाई कर लो 12 से, तो ये इंचेस में कन्वर्ट हो जाएगा, 132 इंच हो गया। अब इसे डिवाइड कर दो 1 नंबर ऑफ़ राइजर के हाइट से, ठीक है। यानी कि एक नंबर ऑफ़ राइजर के हाइट से हम डिवाइड करते हैं, यानी कि 6 हमने यहाँ पे राइजर हाइट रखा है, 6 से डिवाइड करो तो ये आएगा 22 राइजर्स। कितना राइजर आ रहा है, 22 राइजर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 11 फीट तक हमें पहुँचने के लिए, ठीक है। और ट्रेड कितना आएगा, 21 आएगा। तो R-1 होता है ट्रेड इक्वल टू, ये हो गया आपका राइजर, ठीक है। इस तरीके से 22 राइजर्स हो गए, 21 ट्रेड हो गए, ओके। तो ये चीज़ हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ओके, ऑफसेट कमांड के हेल्प से। तो वो एंटर करेंगे, वो एंटर 9 इंच एंटर। 9 इंच क्यों, 9 इंच हमारा हो गया ट्रेड का साइज़। देखिए यहाँ पे हमने नोट में मेंशन किया है राइजर साइज़ 6 इंच, ट्रेड साइज़ 9 इंच, स्टेयर विड्थ 3 फीट। तो ये चीज़ आपको भी करना होगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हम ड्रैग करेंगे 9 इंच, इस तरीके से स्टेप हम बना लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको स्टेप बना लेना है, ठीक है, ओके।
वन फ्लाइट में आप मैक्सिमम 12 स्टेप बनाओगे और मिनिमम 3 बनाओगे, ये आपका कोड कहता है, ठीक है। मैक्सिमम आपको 12 और मिनिमम 3, ओके। इस तरीके से 4 इंच फिर से हम ऑफसेट लेंगे और बाकी ट्रिम कर लेंगे, TR डबल एंटर। जो भी एक्स्ट्रा लाइन, जैसे कि ये लाइन ट्रिम हो जाएगा, ये लाइन हमें नहीं रखना, ट्रिम करना, ये भी ट्रिम हो जाएगा। ये बीच में कुछ लाइन्स नहीं आएंगे तो इसे मैं ट्रिम कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये रेलिंग है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रेलिंग भी लगा देंगे। तो जस्ट मैं इस पूरे को सेलेक्ट करता हूँ और जे कर देता हूँ ताकि ये ज्वाइन हो जाए, और फिर से ऑफसेट ले लेंगे 2 इंच का आउटसाइड की ओर। देखिए ये रेलिंग हमने यहाँ पे लगा दिया, ओके ओके। यहाँ से मैं इसका डायमेंशन एक बार चेक कर लेता हूँ गाइस, ठीक है, ओके। ये जो लैंडिंग है, तो लैंडिंग का मिनिमम विड्थ कितना होना चाहिए, कोड क्या कहता है हमारा कि मिनिमम विड्थ लैंडिंग का कितना होना चाहिए। तो लैंडिंग का मिनिमम विड्थ स्टेयर के विड्थ के बराबर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। जो भी स्टेयर का विड्थ हमने यहाँ पे 3 फीट रखा है, तो ये 3 फीट होना चाहिए, या तो 3 फीट से आप ज़्यादा रखोगे, ये कोड कहता है, ठीक है, ओके। आपने भी पढ़ा होगा जब स्टेयर डिज़ाइन के टॉपिक आते हैं हम लोगों को, तो उसमें ये बताया जाता है, ठीक है। मैं इसे फ़िलहाल एक्सटेंड कर लेता हूँ, इसे मैं एक्सप्लोड करता हूँ पहले, ठीक है, ताकि यहाँ पे डोर हम लोग लगा सकें, ठीक है। और इस तरीके से मैं इस लाइन को यहाँ से ऑफसेट, ओके, इस तरीके से, और ये 9 इंच का वॉल आ जाएगा। जस्ट इसे सेलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं और इसे एक्सटेंड करेंगे, EX डबल एंटर। ये बस हम यहाँ पे डोर के लिए एक्सटेंड किया मैंने, ठीक है। इस तरीके से इसे क्लोज़ कर लेंगे, इस लाइन पे क्लिक करेंगे, इसे भी एक्सटेंड कर लेंगे और इसे भी एक्सटेंड कर लेंगे, ओके। बाकी TR डबल एंटर से इसे ट्रिम कर लेंगे। तो TR डबल एंटर और ये ट्रिम हो जाएगा, और ये लाइन भी नहीं चाहिए तो इसे भी हम लोग ट्रिम कर लेंगे, ओके। अब यहाँ पे डोर आ जाएगा, यहाँ पे डोर आ जाएगा D1 डोर, जिसका साइज़ हम लोग 3 फीट यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, ओके। तो अब हमें क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पे कॉलम सेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने कॉलम लगाया 9 इंच बाई 12 इंच का हमने यहाँ पे लगाया, ठीक है। तो जस्ट हम रेक्टेंगल कमांड या लाइन कमांड के हेल्प से हम यहाँ पे कॉलम को बना लेंगे और फिर हम लोग लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि REC एंटर करेंगे, ठीक है, 9 इंच बाई 12 इंच का कॉलम रखेंगे हम लोग। तो जस्ट 9 इंच और इधर 12 इंच, 9 इंच टैब प्रेस करना है, H एंटर करेंगे हैचिंग के लिए, ठीक है, H एंटर फॉर हैचिंग। सॉलिड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू गाइस, एंड जस्ट क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लोज कर देंगे, ठीक है। इस आउटर वाले लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस तरीके से इसे हम थिन लाइन में कन्वर्ट कर देंगे लाइक दिस, ओके। जस्ट सेलेक्ट और मूव और सेट कर लो जहाँ पे भी आप कॉलम लगाना चाहते हो इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, कॉलम का ओरिएंटेशन कैसे किया था ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको। कॉलम इस फेस में ही क्यों लगा, कॉलम को अगर हम रोटेट करके लगाए तो क्या कॉलम उस तरीके से लगना चाहिए कि नहीं, ये सब चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है। आप वहाँ से सीख सकते हो कि कॉलम का ओरिएंटेशंस कैसे होता है, कॉलम किस तरीके से हमें लोकेट करना चाहिए, किस तरीके से कॉलम का लोकेशंस होते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो इस तरीके से आप कॉलम को सेट कर लोगे, ठीक है, ओके। कॉलम लग गया। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट हम डोर लगा लेंगे, फिर हम डायरेक्शन शो कर देंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ स्टेप्स कितने हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। डिटेलिंग के बारे में, या फिर ब्रेक लाइन क्या होता है, ठीक है, कंटिन्यूस लाइन किसे बोला जाता है। जैसे कि ये जो लाइन आप देख रहे हो ये ब्रेक लाइन होता है, या कंटिन्यूस लाइन भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। ये क्यों बनाया जाता है कि इसके ऊपर वाले स्टेप्स जो हैं वो शो नहीं होगा एक्चुअली 3D में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ब्रेक लाइन दिखाया जाता है कि इसके ऊपर भी सेम इसी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है, जिसे आप कंटिन्यूस लाइन भी बोलते हो। तो उसे हम बना लेते हैं, यहाँ पे L एंटर करेंगे, ठीक है, यहाँ से इस वाले पॉइंट, और यहाँ से ऑर्थो मोड आपको ऑफ़ कर लेना है, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से कुछ सेट कर लेते हैं, ओके, यहाँ पे, और फिर से ऑर्थो मोड ऑन करना है गाइस, एंड जस्ट अप करना है इस तरीके से, ऑर्थो मोड ऑफ एंड जस्ट लाइक दिस, ओके। फिर से इस तरीके से फिर से ऑन कर लेंगे ऑर्थो मोड को, और यहाँ पे, और इसे क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद जे एंटर कर देंगे ताकि ये ज्वाइन हो जाए, जे एंटर, और फिर से ऑफसेट लेंगे, ठीक है, अप डाउन के लिए इस तरीके से, ठीक है। जो एक्स्ट्रा लाइंस है बाहर जो आ रहे हैं लाइंस
उसे आप ट्रिम कर लो। तो TR डबल एंटर से आप उसे ट्रिम कर लो, ठीक है। TR डबल एंटर करेंगे और जैसे कि ये लाइन हमें नहीं चाहिए, ये ट्रिम हो जाएगा, यहाँ से ये ट्रिम हो जाएगा, ये लाइन और ये लाइन। ओके, इसके ऊपर, इस ब्रेक लाइन के ऊपर जितने भी लाइंस हैं, जितने भी स्टेप्स हैं, ये सारे डॉट में शो होगा। कंटिन्यूस में कोई नहीं होगा, सारे डॉट में हो जाएगा, इसीलिए तो ब्रेक लाइन बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डॉट डॉट या डैश लाइन आप इस तरीके से सेट कर लोगे, ठीक है। अगर इस डैश लाइन का जो डिस्टेंस है अगर कम है या ज़्यादा है तो CH एंटर करोगे और इसके प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ से इसका वैल्यू चेंज करोगे ना, तो यहाँ से डिस्टेंस भी गैपिंग जो है कम ज़्यादा रख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ से डायरेक्शन जस्ट लगा लेंगे लाइन कमांड के हेल्प से, ठीक है। डायरेक्शन से हम दिखा देंगे कि इधर से अप है, इधर से डाउन है। ओके, जस्ट L एंटर, इस मिड पॉइंट पे क्लिक एंड फिर इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब एक्चुअली देखो इसमें हमने क्या किया, डायरेक्शंस हमने यहाँ पे शो कर दिया, फिर हमने नंबरिंग कर दिया अप डाउन का, यहाँ पे डोर हमने लगा दिया, ठीक है। उसके बाद जैसे कि यहाँ से इस तरीके से अप जाना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ राइजर्स कितने हैं, ट्रेड कितना है, ये सब चीज़ भी आपको मेंशन करना होगा, जैसे कि यहाँ पे हमने मेंशन किया, ठीक है। टोटल ट्रेड 21 आ रहा है और टोटल राइजर 22 आ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको मेंशन करना होगा। जस्ट मैं इसे जैसे कि एडिट कर लेता हूँ, 17, 18, 19 और 21 तक। ओके, तो इसे आपको इस तरीके से क्या करना है कि टेक्स्ट के थ्रू आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है, नंबरिंग कर सकते हो। ओके, इस तरीके से, ठीक है, 21 और ये हो गया 22। ओके गाइस, एंड फाइनली यहाँ पे मैंने एक विंडो लगा दिया लैंडिंग के बीच में, ठीक है, W1 जिसका साइज़ अप्रॉक्स 2 फीट होना चाहिए, 2 फीट 7 इंच का है, ठीक है। ओके, विड्थ है इसका विंडो का विड्थ। ओके, ये हो गया हमारा स्टेयर प्लान कंप्लीट। अब हमें सिर्फ करना क्या है कि एक सेक्शन कट करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सेक्शंस कट किया, A और A', ठीक है। इस तरीके से आपको एक सेक्शंस कट करना होगा, ये सेक्शंस है, ठीक है, जिसका कलर वगैरह आप चेंज कर लेना, ठीक है, वाइट, जैसे कि अगर आप लेयर में काम कर रहे हो तो अच्छा है, ठीक है। इस तरीके से आपको सेक्शंस कट करना है, ठीक है। A' हमने यहाँ पे एक सेक्शंस कट किया और इसी का अब हम लोग एलिवेशंस बनाने वाले हैं। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, प्लान समझ में आया होगा, स्टेयर प्लान किस तरीके से बनाया जाता है। जब 10 फीट फ्लोर हो या 11 फीट हो तो आप जस्ट कैलकुलेट करके बना लेना, ठीक है गाइस। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका जस्ट एलिवेशंस हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं, या फिर आप यहाँ पे जनरल नोट्स के बारे में या नोट के बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि टेक्स्ट, मैंने इस टेक्स्ट को कॉपी किया और यहाँ पे नोट में हम लिख देंगे क्या कि टोटल नंबर ऑफ़ राइजर्स कितने थे, ट्रेड का साइज़ हमने क्या कंसीडर किया था, राइजर का साइड हमने क्या कंसीडर किया था, स्टेयर का विड्थ कितना था, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे नोट में मेंशन कर देंगे, ठीक है, ताकि जो भी साइट पे इंजीनियर वर्क कर रहा हो उसे ईजिली समझ में आए और वो काम को प्रोसीड करे। ओके, जैसे कि यहाँ पे नोट में हमने मेंशन किया क्या, टोटल नंबर ऑफ़ स्टेप कितने आ रहे थे, 22। उसके बाद राइजर का साइज़ 6 इंच हमने कंसीडर किया, ट्रेड का साइज़ हमने 9 इंच कंसीडर किया, स्टेयर का विड्थ यहाँ पे 3 फीट हमने रखा था, ठीक है। और कॉलम का जो भी डिटेल है वो हम शेड्यूलिंग में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एलिवेशंस बना लेंगे, ठीक है। प्लान तो हमने बना लिया, ठीक है। अब हम लोग इसका एलिवेशंस बनाएंगे। जस्ट मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करके इस तरीके से ड्रैग करके बाहर कर लेना है आपको एलिवेशंस के लिए, ठीक है। इसे सेलेक्ट करेंगे और रोटेट कर लेंगे, ठीक है। जस्ट सेलेक्ट और रोटेट कर लेना इस तरीके से, ऑर्थो मोड ऑन और फिर इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद XL एंटर करेंगे, यानी कि XL हमें एंटर करना है, प्रोजेक्शन लाइन या कंस्ट्रक्शन लाइन के हेल्प से हम बनाएंगे। तो XL एंटर और भी एंटर करेंगे वर्टिकल्स के लिए इस तरीके से, और वॉल पे क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और इस बॉल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जितना भी वॉल्स है ये बॉल सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। ओके, इस तरीके से। उसके बाद सारे स्टेप्स को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि इस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप स्टेप सेलेक्ट कर लो। ओके, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे और फिर इस पॉइंट पे क्लिक, ठीक है। ओके,
अब हम क्या करते हैं कि एक रेफरेंस लाइन लेते हैं इस तरीके से। ओके, रेफरेंस लाइन यानी कि एल एंटर करेंगे, एल एंटर, और यहाँ से इस तरीके से ड्रैग करेंगे। ऑर्थो मोड ऑन होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। बाकी आप ट्रिम कर लो, ये जो लाइन्स है एक्स्ट्रा इसे आप ट्रिम कर लो, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। तो टी आर डबल एंटर करेंगे, टी आर डबल एंटर। जैसे कि यहाँ पे देखो FFL से हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्क, ठीक है। FFL से फिनिश फ्लोर लेवल से, ये जो आप 6 इंच थिक स्लैब देख रहे हो ये है ना, ये FFL हो गया हमारा, फिनिश फ्लोर लेवल हो गया। और यहाँ से हम लोग अप जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर के लिए। तो जस्ट टी आर डबल एंटर और ये हम ट्रिम कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस। ओके, ये ट्रिम हो जाएगा इस तरीके से। इसे सेलेक्ट डिलीट करेंगे, ठीक है, और इसे भी सेलेक्ट और डिलीट कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग फ्लोर बना लेंगे जस्ट 6 इंच थिक, जैसे कि यहाँ पे जो देख रहे हो आप 6 इंच का, ठीक है। तो उसके लिए ऑफसेट लिया, 6 इंच एंटर किया और ऊपर की ओर ड्रैग करना है इस तरीके से। बाकी एक्स्ट्रा लाइंस को यहाँ पे ट्रिम करो, ये लाइंस नहीं आएंगे, तो टी आर डबल एंटर से ट्रिम कर लेते हैं। ओके, इस तरीके से, ठीक है, ये ट्रिम हो गया। अब हम लोग यहाँ पे स्टेप बना लेंगे, तो उसके लिए लाइन कमांड के हेल्प से हम बनाएंगे, ठीक है। तो L फॉर लाइन लेंगे, L एंटर करेंगे, उसके बाद ऊपर इस तरीके से 6 इंच एंटर, क्योंकि राइजर का साइज़ 6 इंच और ट्रेड 9 इंच, तो इस तरीके से 9 इंच, फिर से 6 इंच ऊपर, ठीक है, वैल्यूज़ पुट करेंगे और फिर से 9 इंच, ठीक है। या तो आप इसे कॉपी कर लो या तो फिर आप इस तरीके से इसे बना लो, 6 इंच 9 इंच 6 इंच 9 इंच करके इस तरीके से ट्रेड राइजर का जो वैल्यूज़ है आप इस तरीके से पुट करोगे तो स्टेप आपका रेडी हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। फिर से यहाँ से 6 इंच और फिर इस तरीके से 6 इंच, और ये हो गया लैंडिंग, ठीक है, ये हो गया लैंडिंग हो गया, ठीक है। तो टोटल कितने राइजर्स होना चाहिए? 11, यानी कि लेफ़्ट साइड में 11, राइट साइड में 11 होना चाहिए। तो इस तरीके से आप काउंट भी कर सकते हो कि टोटल 11 राइजर है कि नहीं, ठीक है। इधर 11 हो गया टोटल, यहाँ पे भी आप काउंट कर सकते हो, टोटल 11 था, ठीक है। इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, टोटल 11 हो गया, जो कि करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग लैंडिंग तक आ गए। अब हमें फ़र्स्ट फ्लोर तक जाना है, इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं गाइस, ठीक है। अब हमें फ़र्स्ट फ्लोर तक जाना है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है, बीम के लिए। ओके, अब हम यहाँ से ऑफसेट लेते हैं 11 फीट का, क्योंकि फ्लोर हाइट हमने रखा है 11 फीट का, तो ऑफसेट लिया मैंने 11 फीट का। और यहाँ से इस FFL से यहाँ तक का जो हाइट होना चाहिए 11 फीट, देखिए यहाँ पे शो भी कर रहा है इस तरीके से 11 फीट, ठीक है। और इसका थिकनेस होगा, स्लैब का थिकनेस, तो 6 इंच डाउन करेंगे इस तरीके से। और ये जो स्टेयर है ये यहाँ पे इससे टच होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ऊपर। तो जस्ट इसे हम सेलेक्ट करेंगे सारे स्टेप्स को, ठीक है, और MI एंटर कर देंगे, ठीक है। ऑर्थो मोड ऑन होना चाहिए, MI एंटर लाइक दिस, और यहाँ से नो कर देंगे। तो देखिए ऊपर वाले लाइंस को टच कर रहा है, जो कि करेक्ट है, ठीक है। इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। ओके, बाकी TR डबल एंटर करते हैं और ट्रिम कर लेते हैं, जैसे कि ये लाइन्स ट्रिम होना चाहिए, तो TR डबल एंटर करेंगे और ट्रिम कर लेंगे। ओके, ये लाइन भी ट्रिम हो जाएगा यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। इसे सेलेक्ट और डिलीट कर लेते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बीम आ जाएगा 12 इंच का, यहाँ पे भी बीम आ जाएगा 1 फीट या 12 इंच का, ठीक है। या फिर आप 15 इंच का प्रोवाइड किए तो 15 इंच का, जैसे कि यहाँ पे देखिए RCC बीम है एज पर डिटेल, ठीक है। यहाँ पे भी बीम आ गया, ठीक है। लैंडिंग जहाँ पे वहाँ पे तो बीम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये बेस स्लैब है। बेस स्लैब थिकनेस यहाँ पे कितना रखा है हमने, 6 इंच का, ये क्या है, बेस स्लैब। ओके, तो ये सब चीज़ हम लोग बना लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने मेंशन किया 6 इंच का, ठीक है, या RCC बेस स्लैब भी आप उसे मेंशन कर सकते हो। तो L एंटर करेंगे और फिर इस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग करेंगे, ठीक है। फिर इधर भी सेम L फॉर लाइन यहाँ पे इस तरीके से। बाकी आप ऑफसेट ले लो, वो एंटर करेंगे, 6 इंच एंटर रखेंगे, ठीक है। स्लैब यहाँ पे आ जाएगा, वेस्ट स्लैब थिकनेस 6 इंच का इस तरीके से, इसे भी ड्रैग करो इधर। और यहाँ पे भी लैंडिंग का थिकनेस 6 इंच, इधर भी 6 इंच, जस्ट लाइक दिस 6 इंच। और यहाँ पे ये बीम हो जाएगा 12 इंच का, तो इसे 6 नहीं 12 इंच का ऑफसेट ले लो, जस्ट 12 इंच ये होना चाहिए यहाँ से 12 इंच, यानी कि 1 फीट भी आप रख सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी 1 फीट या 12 इंच डाउन आएंगे बीम के लिए,
ठीक है। बाकी आप ट्रिम कर लो, TR एक्स्ट्रा जो भी लाइन्स आ रहे हैं, जैसे कि ये ट्रिम होना चाहिए, ठीक है, ये लाइन ट्रिम हो जाएगा, ये लाइन ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। सेम ये ट्रिम हो जाएगा, इधर से ये ट्रिम होगा और ये ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये भी सिलेक्ट करके डिलीट कर लो इसे, इस लाइंस को भी सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, ठीक है। बाकी आप एक्सटेंड कर लो, तो EX है ना, और लाइन पे क्लिक करना है, जैसे कि इस लाइन को एक्सटेंड करना है, इस लाइन को एक्सटेंड करना है इधर और इधर, ठीक है, इस तरीके से। और फिर से हम ट्रिम करेंगे, TR करेंगे, जैसे कि ये एक्स्ट्रा लाइन्स हमें नहीं चाहिए, ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये ट्रिम होना चाहिए, ओके, और फिर ये ट्रिम हो जाना चाहिए, ठीक है, ओके। इसे सेलेक्ट करो और डिलीट कर दो इस लाइन को, ठीक है, ओके। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा गाइज़ कि किस तरीके से हमने स्टेप बनाया, बीम के बारे में डिटेलिंग किया, ठीक है। अगर हमें फर्स्ट फ्लोर के लिए चाहिए या सेकेंड फ्लोर के लिए चाहिए तो हम क्या करेंगे, जस्ट हम इसे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। जस्ट हम लोग इसे सेलेक्ट करते हैं, इस तरीके से सारे स्टेप्स को सिलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे सेकेंड फ्लोर के लिए या थर्ड फ्लोर के लिए, ठीक है। जस्ट लाइक दिस, कॉपी, इस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे सेट कर लेंगे, ठीक है। अगर हमें थर्ड फ्लोर के लिए चाहिए तो फिर से हम इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करके बना लेंगे, ठीक है। इसे एक्सटेंड कर लेते हैं, EX करेंगे और ये एक्सटेंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 फीट का हम यहाँ पे एक लेवल रख लेंगे, जिसे हम लोग मम्टी फ्लोर भी बोलते हैं या मम्टी TOC बोलते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इसे एक्सटेंड कर लेंगे इस लाइन को, EX जस्ट, या हेडरूम बोल सकते हो, हेडरूम, ठीक है। बाकी आप ट्रिम कर लो, ये लाइन्स हमें नहीं चाहिए तो ये ट्रिम हो गया, ओके। अब यहाँ पे भी हमें स्लैब बनाना है, ठीक है, तो फिर से 6 इंच एंटर और ड्रैग करेंगे, बीम यहाँ पे भी आ जाएगा, तो फिर से 12 इंच हम ड्रैग करेंगे या 1 फीट आप ड्रैग करोगे, और बाकी आप ट्रिम कर लो TR से, ठीक है। जस्ट जैसे कि ये ट्रिम हो गया, ये ट्रिम हो गया, फिर से ये लाइन ट्रिम कर लेना इस तरीके से, ठीक है। अब विंडो हम लोग बना लेंगे यहाँ पे, तो विंडो का सील हाइट कितना हमने रखा है यहाँ पे 3 फीट, जो कि स्टैंडर्ड होता है 3 फीट का। तो यहाँ से हम ऑफसेट ले लेंगे 3 फीट का, इस 3 फीट के ऊपर इसके बाद हमें विंडो लगाना है, यहाँ से भी हम सील हाइट 3 फीट प्रोवाइड करेंगे, जस्ट लाइक दिस, ओके, 3 फीट, ओके। अब यहाँ पे हम लोग विंडो बना लेते हैं, तो L4 लाइन लिया हमने, या फिर आप ऑफसेट भी रख सकते हो, ठीक है, या फिर आप लाइन कमांड के हेल्प से भी बना सकते हो, ठीक है। तो L4 लाइन लिया हमने, और इस वाले पॉइंट से ऊपर की ओर हाइट कितना हम रखेंगे विंडो का, 5 फीट रखेंगे, ठीक है। 5 फीट 4 फीट आप रख सकते हो, इस तरीके से इसे क्लोज कर देंगे, ठीक है। फिर से अब ऑफसेट लेते हैं 3 इंच का, ओके, विंडो के लिए, जस्ट लाइक दिस, इधर से लेफ़्ट साइड से, राइट साइड से, ठीक है। और अप से हम 2 इंच का लेंगे और डाउन से भी हम 2 इंच का ऑफसेट लेंगे, ठीक है। और बाकी आप ट्रिम कर लो TR से, ठीक है, जैसे कि ये लाइन ट्रिम हो जाएगा, फिर से आप ये लाइन को ट्रिम कर सकते हो लाइक दिस, ओके। ये विंडो हो गया। उसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या बनाना है, छज्जा वगैरह बनाना है, ठीक है, ओके। तो चलिए यहाँ पे हम लिंटल बीम छज्जा वगैरह बना लेते हैं, जस्ट चेकिंग ऑफसेट O एंटर 6 इंच, ठीक है, इस तरीके से 6 इंच ये हो गया। और फिर यहाँ पे हमारा एक छज्जा भी आ जाएगा, तो हम चाहते हैं कि छज्जा 2 फीट या 1.5 फीट का आप इस तरीके से रख सकते हो, 1 फीट 5 इंच का इस तरीके से, ठीक है। छज्जा हम प्रोवाइड कर देते हैं विंडो के पास, या फिर आप इसे वेदर शेड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसके मिड पे क्लिक करके यहाँ पे लाइक दिस, बाकी आप इसे सेलेक्ट करके डिलीट और ट्रिम कर लेते हैं TR इस तरीके से। ये हो गया, हमने यहाँ पे वेदर शेड बना लिया, ठीक है। अब मैं इसे कॉपी करता हूँ सेकेंड फ्लोर के लिए, जस्ट CO फॉर कॉपी, और ये बेस पॉइंट यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये बेस पॉइंट हो गया, और जस्ट यहाँ से सेट कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से, ओके। थर्ड फ्लोर के लिए भी आपको काम करना है तो इस तरीके से ही आप काम कर लोगे, ठीक है, डिज़ाइन कर लोगे, ओके। यहाँ पे पैरापिट वॉल आ जाएगा, तो 3 फीट का हम पैरापिट वॉल बना लेंगे जस्ट लाइन कमांड के हेल्प से, या फिर यहाँ पे भी वेदर शेड आ जाएगा, या छज्जा आप बना सकते हो इस तरीके से, 2 फीट या 1.5 फीट का आप यहाँ पे छज्जा इस तरीके से बना सकते हो, जस्ट TR और ट्रिम कर लेंगे, ठीक है। इसे सेलेक्ट करता हूँ, इसे सेलेक्ट करता हूँ, AMI एंटर कर देंगे, ठीक है। AMI एंटर मिड पॉइंट से लेके इस तरीके से यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इधर भी ट्रिम कर लेंगे TR से लाइक दिस, ओके।
अब यहाँ पे पैरापिट वॉल आ जाएगा, ठीक है। पैरापिट वॉल आएगा 3 फीट का, तो ऑफसेट ले लेंगे और एंटर करेंगे, 3 फीट एंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट पे क्लिक, इस तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि L4 लाइन लेंगे और वॉल यहाँ पे बना देंगे। जस्ट 9 इंच का वॉल या 4.5 इंच का वॉल आप यहाँ पे बना सकते हो। जस्ट इधर भी आ जाएगा, L एंटर, इस पॉइंट पे क्लिक और फिर यहाँ पे इस तरीके से ऑफसेट लेंगे 9 इंच का, ठीक है, और इनसाइड की ओर ड्रैग करेंगे, जैसे कि इधर हो गया और फिर यहाँ पे इधर हो गया। ये हमने पैरापिट वॉल बना लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ही आपको प्रॉपर तरीके से इस तरीके से वर्क करना होता है ऑटोकैड में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ डिटेलिंग का काम इसमें बचा हुआ है, ठीक है। हैचिंग करेंगे, डिटेल देंगे, एलिवेशंस लेवल्स के बारे में फाइनल हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है। तो H एंटर किया, कॉन्क्रीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, ऐसे सेट कर लेंगे, ठीक है। ओके, इस तरीके से आपको हैचिंग कर लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे कॉन्क्रीट यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आप हैचिंग कर लोगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें रेलिंग लगाना है और उसका डिटेलिंग करना है, रेलिंग के बारे में बताना है, लेवल के बारे में बताना है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में अब हमें सिर्फ डिटेल पे वर्क करना है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा गाइस कि किस तरीके से हमने यहाँ तक वर्क किया, किस तरीके से एलिवेशंस को बनाया, स्टेप बाय स्टेप हमने बताया कि यहाँ इस तरीके से आप वर्क करोगे, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एलिवेशंस वगैरह दिखा देते हैं, या फिर यहाँ पे डोर आ जाएगा तो आप यहाँ पे डोर लगा सकते हो, ठीक है। तो जस्ट टेकिंग ऑफसेट, यहाँ से ऑफसेट ले लेंगे 3 फीट का, ओके। और यहाँ से हम रखते हैं 6 फीट 4 इंच का, फिर से हम ऑफसेट ले लेते हैं, या 7 फीट का भी आप रख सकते हो और ट्रिम कर लेंगे, TR डबल एंटर से ट्रिम कर लेंगे, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। और फिर ये पॉइंट, ये लाइन भी क्लिक हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा और इसे सिलेक्ट और डिलीट कर देंगे, ठीक है। इसे सिलेक्ट करते हैं, J एंटर करते हैं और फिर हम ऑफसेट लेंगे 1 इंच थिकनेस के लिए, जस्ट इनसाइड की और इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये डोर आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। फिर से हम ऑफसेट लेंगे 1 इंच का, ठीक है, थिकनेस के लिए, लाइक दिस। और बाकी आप ट्रिम कर लो TR डबल एंटर से, जैसे कि ये सब लाइन ट्रिम हो जाएगा, ये सब लाइन ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे डिज़ाइन बना सकते हो डोर का ऑफसेट कमांड के हेल्प से या रेक्टेंगल कमांड के हेल्प से, ओके। और ये दूसरा लेयर में हम लोग बना लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो डोर जो हमारा दूसरे लेयर में बना हुआ है, ठीक है, लाइट कलर में हमने बनाया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर वर्क करना है, ओके। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ डिज़ाइन दे देता हूँ रेक्टेंगल के हेल्प से, फिर से मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर देता हूँ डोर के लिए, ठीक है। इसी डोर को कॉपी करेंगे फर्स्ट फ्लोर के लिए, सेकेंड फ्लोर के लिए, थर्ड फ्लोर के लिए, ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे एलिवेशंस के बारे में हम बता देंगे। जैसे कि ये हमारा फर्स्ट फ्लोर हो गया FFL, तो ये हम कैसे शो करेंगे, सर्कल लेंगे, इस तरीके से एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है। इसे सेलेक्ट करते हैं, इससे इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। इसे सिलेक्ट करेंगे और मूव कर लेंगे इस वाले पॉइंट तक, ठीक है। जैसे कि FFL हो गया है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, लेवल हम लोग शो करेंगे। तो इस तरीके से आपको लेवल शो करना है, ठीक है। या तो टेक्स्ट पे क्लिक करो या फिर जैसे कि ये देखिए यहाँ पे जो हमने ये बनाया है FFL फिनिश फ्लोर लेवल, ठीक है। तो जस्ट फॉर लाइन हम लेते हैं और ये सर्कल पे, इस सर्कल के सेंटर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जस्ट L फॉर लाइन, सर्कल के सेंटर से हमें इस तरीके से डाउन या अप आना, इस तरीके से, ठीक है। इस पॉइंट पे क्लिक यहाँ पे और फिर इस तरीके से और फिर इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, हैचिंग कर लेंगे या फिर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और मूव कर देता हूँ लाइटली, इस वाले से इस वाले तक मैच कर दूँगा। H एंटर करते हैं गाइस, H एंटर, ठीक है। और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, सॉलिड पे क्लिक, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से और क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलिवेशंस का सिंबल। इस तरीके से आप एलिवेशंस का सिंबल दिखा सकते हो, लेवल्स के बारे में बता सकते हो, फर्स्ट फ्लोर लेवल, सेकेंड फ्लोर लेवल, लैंडिंग के बीच का डिस्टेंसेस। तो इस तरीके से आप कॉपी करके बना लेना, ठीक है।
मैं इसमें डिस्कस कर लेता हूँ कि मैंने इस पे कैसे काम किया है जो प्रॉपर, जैसे कि हो गया हमारा FFL लेवल, फिनिश फ्लोर लेवल 0 फीट 0 इंचेज, यहाँ से स्टार्ट हुआ है वर्क होना। और इस लैंडिंग तक का हाइट हमने डायमेंशन के थ्रू यहाँ पे देखिए हमने लिखा 5 फीट 6 इंचेस। अब इस 5 फीट 6 इंचेस तक हमें पहुँचने के लिए टोटल कितना चाहिए, 11 राइजर चाहिए। तो हमने यहाँ पर मैंशन कर दिया 11 टोटल इक्वल राइजर। आप यहाँ से काउंट भी कर सकते हो। फिर इस लैंडिंग से यहाँ तक हमें आने के लिए फिर से 5 फीट 6 इंच का हाइट हमें अचीव करना होगा, ठीक है, 11 फीट तक आने के लिए। और ये टोटल जो है हाइट ये 11 फीट का है FFL से, यानी कि फिनिश फ्लोर लेवल से लेकर फर्स्ट फ्लोर तक का हाइट। ओके, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे मेंशन करना, जैसे कि 5 फीट 6 इंच हमें ऐड करना होगा कि इसमें 11 फीट में, तो ये हाइट आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यूज़ आ जाएगा। उसी तरीके से आपको यहाँ पे मेंशंस करने हैं गाइस। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें डिटेलिंग करना है। ओके, अगर हमें यहाँ पे डायमेंशन चेक करना है किस तरीके से डायमेंशन लगाते हैं, जस्ट मैं इसे डिलीट करता हूँ और यहाँ पे डायमेंशन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और जस्ट इस पॉइंट पे क्लिक करना है आपको और इस पॉइंट पे क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, जस्ट मैं यहाँ पे डायमेंशन पे क्लिक करता हूँ, इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। देखिए, अगर हमें नेक्स्ट के लिए डायमेंशन करना हो, नेक्स्ट के लिए, तो जस्ट इस पे क्लिक करो, यहाँ पे इस तरीके से कंटिन्यूस डायमेंशन पे क्लिक करो आप, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू, फिर से इस तरीके से आप डायमेंशन चेक कर लेना, ठीक है। ओके, यूनिट और डायमेंशन ऑटोकैड में किस तरीके से स्टैंडर्ड सेट किया जाता है वो चीज़ भी हमने बता रखा है, आप हमारे वीडियोस चेक कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, रेलिंग कैसे बनता है, ये चीज़ इजी है। रेलिंग का हाइट कितना होता है, स्टैंडर्ड 3 फीट का होता है, ओके, या 2 फीट, आप 9 इंच रख सकते हो, ठीक है, कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद आपको इस तरीके से डिटेलिंग शो कर देना है RCC बीम के बारे में, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने जो डिटेल किया है RCC बीम हो गया हमारा, या फिर ब्रिक वर्क हो गया, या फिर विंडो हो गया, ठीक है, इस तरीके से आपको बताना RCC बीम एज़ पर डिटेल गिवन। इस तरीके से आपको क्या करना है, डिटेल शो कर देना है, ठीक है। यहाँ पे RCC स्लैब हो गया, पैरापिट वॉल हो गया, तो इस तरीके से आप डिटेल अपने प्लान में बनाओगे, ठीक है। स्टेयर प्लान में ये हो गया आपका ग्रेड ऑफ SS स्टील का, SS रेलिंग का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर वर्क करना है गाइस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा प्लान के बारे में, एलिवेशंस के बारे में, सेक्शंस के बारे में, किस तरीके से हमें ऑटोकैड में स्टेयर का प्लान और सेक्शंस बनाया जाता है और उसका प्रॉपर डिटेलिंग किस तरीके से हमें करना चाहिए जो, ठीक है। जनरल नोट्स ये हो गए, किस तरीके से जनरल नोट्स लिखेंगे, ये चीज़ भी हमने अपलोड कर रखा है, आप वहाँ से सीख सकते हो, ठीक है। जनरल नोट्स में हम यहाँ पे कुछ एडिट कर लेंगे, ओके। तो इसी तरीके से हमें वर्क करना होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेनफोर्समेंट के बारे में कि स्टेयर में रेनफोर्समेंट किस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है, और ड्राइंग को हम किस तरीके से रीड कर सकते हैं, प्रॉपर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, स्टेयर रेनफोर्समेंट के बारे में, ओके।